अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी निकिता सिंघानिया की बेल एप्लीकेशन पर आज सुनवाई है और ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है परिवार की तरफ से। विकास हमारे साथ हैं जो अतुल के भाई हैं। क्या ऑब्जेक्शन आपने फाइल किया आज कोर्ट में? सर, हमने ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं जो बेल एप्लीकेशन उन्होंने लगाया है उसके रिजेक्शंस के लिए। और इसके लिए हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को भी यहाँ लगाए हैं। वो लोग भी देख रहे हैं इस केस को कि कैसे क्या किया जा सकता है इसके ऊपर। और इस केस पे जो गंभीरता है उसको शायद हमारे जो कोर्ट्स हैं इस चीज़ को देखेंगी और समझेंगी। तो ये मैं मानता हूँ कि जो भी हमने बेल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए जो प्रश्न चिन्ह हमने लगाए हैं वो शायद उस बात को सुना जाएगा और उसको सुनते हुए बेल की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट करनी जानी चाहिए। क्या कंसर्न हैं आप? क्यों आप कंसर्न हैं कि अगर निकिता को बेल मिलती है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सर, बेल मिलने के बाद जो है वो आप हमारे एविडेंसेस को जो है वो कुछ बात किया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कुछ मैनिपुलेशन किया जा सकता है, कुछ जो हमारे जो विटनेसेस हैं उनको प्रेशर दिलवाया जा सकता है। हो सकता है कि ये लोग भागने की कोशिश करें, फिर बाद में पकड़ी ना जाएं। बिकॉज़ अगर गिरफ्तारी भी हुई है तो उनके जौनपुर से नहीं हुई है, ये इलाहाबाद से हुई है। तो आप ये समझ सकते हो कि कितनी गंभीरता है इस केस में। और शायद इन सब चीज़ों को ये लोग कर सकते हैं, तो इसीलिए वी आर कंसर्न अबाउट इट। एक डॉरी हैरेसमेंट का केस भी आपके ब्रदर के ऊपर फाइल किया गया है निकिता और परिवार की तरफ से। उसको आप कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं? सर, मैं जो जज इस केस को देख रही थी, मैं उन जज से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप प्राइमा फेसी एविडेंस क्यों नहीं देखते हैं कि अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए का केस डाउरी का डाल रहा है, तो क्या उसके बैंक एविडेंसेस नहीं देखने चाहिए? कि क्या ये केस इस्टेब्लिश होने से पहले उसको नहीं देखना चाहिए, या फिर उसको सिर्फ डाउरी का केस जो है वो लगा दिया जाए, उसके ऊपर ट्रायल चलाए जाएँ, उसको हरासमेंट किया जाए? ये सारी चीज़ें हुई। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो ट्रांज़ैक्शंस ये हैं, जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं कि उन्होंने मेरे भाई ने इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। और ये 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है, डेट वाइज़ मेंशन है। तो इसको ट्रांसफर किए गए हैं ये अमाउंट? ये लिखा हुआ है, आप निकिता निशा सिंघानिया एंड ट्रेडिंग कंपनी, इन सबको ट्रांसफ़र जो किए हैं वो डेट वाइज़ मेंशन है। तो ये कोर्ट में भी अवेलेबल एविडेंसेस हैं। क्या अमाउंट है ये? टोटल ट्रांसफर अमाउंट कितना है सर ये? 16 लाख समथिंग रुपीज़। और भी हैं, सिर्फ ये नहीं है, बाकी और भी हैं हमारे पास। ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अमाउंट आपको मिल जाएंगे। ये ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो इनके भाई को कराया गया था बाई फ्लाइट। मेरे भाई ने इन सब की बुकिंग कराई हुई है और ये कोर्ट के पास एविडेंसेस अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है। ये सारे अमाउंट जो हैं वो मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम अतुल एंड विकास टू निकिता एचडीएफसी अकाउंट, ये उनके अकाउंट में पर्टिकुलरली अमाउंट ट्रांसफ़र किए गए हैं इस डेट पे। तो क्या ये एविडेंसेस इनफ नहीं है डाउरी के केस को डिसाइड करने के लिए कि क्या ये डाउरी हो सकता है कि हमने लिया है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, डाउरी देने वाले को भी सज़ा मिलती है, डाउरी लेने वाले को भी सज़ा मिलती है। तो अगर कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि हमने डाउरी लिया है, तो क्या डाउरी देने वाले को गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? शायद वो 5 साल की जेल है, आई गेस, मुझे नहीं पता कि क्या सेक्शन में है, बट डाउरी देने वाले को भी 5 साल का जेल है। तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हुआ? एडिशनल एफिडेविट आपने यहाँ पर फाइल किया है इन सब एविडेंसेस के साथ में? सर, अभी बैंगलोर कोर्ट अभी हम अपने लीगल एडवाइजेस इस पे ले रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को लेके चलेंगे आगे। और आप सभी मीडिया वालों से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो केसेस हैं इसको लाइव दिखाया जाए सभी लोगों के सामने। एक पता चला जाए कि कानून व्यवस्था कैसे चलती है, जज कैसे इस चीज़ को लेके चलते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे सुसाइड हो रहे हैं जो मेन प्रताड़ित हो रहे हैं इस पे, और मेन की आवाज़ सुनी नहीं जाती, कोई कानून नहीं है हमारे देश में इस चीज़ के लिए। जो जज हैं वो भी करप्शन का अगर जगह है तो उसके लिए इस चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई हमारे पास कानून नहीं है। इवन पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर सकती किसी जज को। तो क्यों एक देश में सभी लोगों के लिए समान कानून क्यों नहीं है? आप हिंदू मैरिज एक्ट बना के आप हिंदुओं के ऊपर इतना प्रेशर किए जा रहे हो, क्यों नहीं यूसीसी अभी तक लागू हुआ? क्या आप मुस्लिमों के उसमें जाके आप ये कह सकते हो कि डाउरी केस लिया है आपने, या क्यों नहीं लिया है? ये हिंदुओं में क्यों है सिर्फ? आप हिंदू मैरिज एक्ट में आपने इतनी सारी इम्प्लीकेशंस क्यों लगा दी हैं? ये मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। एक आखिरी सवाल हमें बता दीजिए कि जो बच्चे की कस्टडी है उसको लेकर अब आपका क्या अप्रोच है? आप शायद सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं उस मामले को। सर, हमने हेबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी मेरी मदर ने कि हमें बच्चे का कस्टडी दिया जाए इसके लिए। और हमें पता भी नहीं चल रहा था कि बच्चे कहाँ हैं। तो हमने बहुत तो रिक्वेस्ट आप मीडिया वालों की तरफ से किया, फिर भी ये पता नहीं लगा पाए हम लोग कि वो बच्चा कहाँ है, किस कंडीशन में। तो हमने हेबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं 3 स्टेट्स को कि वो बच्चा कहाँ है उसको पता लगा के 7 जनवरी के तक वो पता लगा के बताया जाए कि कहाँ है वो बच्चा। फिर हम इंटरम कस्टडी के लिए भी जाएंगे और परमानेंट कस्टडी के लिए भी जाएंगे इसके लिए। थैंक यू।
विकास जिनका ये कहना है कि जो परिवार है निकिता सिंघानिया का वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसी वजह से उन्हें ऐसा डर लगता है कि अगर उन्हें बेल दी जाती है तो वो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी वजह से आज उनकी बेल एप्लीकेशन को यहाँ पर बेंगलुरु के एक लोकल कोर्ट में चैलेंज किया गया है।